ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीपाद गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातौ संकीर्तने कपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितामृत के डिस्कशन में। तो आज हम लोग आदि लीला फर्स्ट चैप्टर और वर्ष नंबर 59 पे डिस्कस करेंगे। इस श्लोक में हमने कल भी थोड़ा चर्चा किया था और आज इसके तात्पर्य पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ततो दुस्संगमुत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान् संत एवास्य छिन्दन्ति मनोव्यासंगमुक्तिभिः। तो ये जो प्रसंग चल रहा है यहाँ पे श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान के किसी महान भक्त महान संत के संपर्क में जब कोई बद्ध जीव आता है तो उनके युक्ति भी का मतलब शास्त्रों के निर्देशों के अनुसार है। युक्ति का मतलब होता है, युक्ति तो आप लोग जानते होंगे जैसे जुगाड़ लगाना बोलते हैं। युक्ति मतलब होता है कि बहुत जो एक्सपर्ट तरीके से दक्ष हो करके शास्त्रों को निचोड़ को खुद समझ के और फिर उसको इस आधुनिक समाज के में एक सरल भाषा में या प्रॉपर लॉजिक के द्वारा विद पोलाइट वर्ड्स ऑफ लॉजिक जो शास्त्रों को प्रेजेंट कर सके, यानी निपुण होता है जो वो निपुणता के साथ एक्सपर्टीज के साथ प्रेजेंट करके सामने वाले व्यक्ति के हृदय से जो मन में आसक्ति बनी हुई संसार के प्रति उसको काट सके, वो होता है साधु का काम। वो होता है किसी जो भक्त का वो ड्यूटी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और वो ये भली भांति कर पाता है। लेकिन वो किस माध्यम से करता है? भगवान गुरु साधु शास्त्र के माध्यम से ही करता है। इसलिए इस श्लोक में ये भगवान कृष्ण के द्वारा ये श्लोक बोला गया है। उद्धव गीता में भगवान उद्धव को सजेस्ट जब इंस्ट्रक्शन देते हैं, निर्देश करते हैं कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति गुरु साधु शास्त्र तीनों की मदद से मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो वहां पे ये श्लोक चर्चा करते हैं कि जो व्यक्ति बुद्धिमान है, बुद्धिमान कौन है? हमने कल बहुत विस्तार से चर्चा किया कि बुद्धिमान वो व्यक्ति है जो ये समझ जाता है कि संसार में अगर हम जब तक अपने आप को भोग ऐश्वर्य में रखेंगे, इस संसार के वस्तुओं व्यक्तियों और इस अलग अलग पोजीशंस स्थितियों के माध्यम से अगर हम सुख प्राप्ति की कामना करते हैं तो निश्चित रूप से वो हमको फ्रस्ट्रेट करने वाला है, दुखी करने वाला है। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति जब इस बात पे कन्विंस हो जाता है तो उसको बुद्धिमान बोला गया है। फिर ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो भक्तों के, महान भक्तों का प्रॉपर लाभ उठा पाता है, उनके संग का, उनका संग करता है। और फिर वो जो भक्त होते हैं अपने संग के द्वारा, संग का मतलब क्या होता है कि अपने वाणी के निर्देशों के द्वारा जो है शास्त्रों के निर्देशों को इस प्रकार से समझाता है, प्रेजेंट करता है कि ये लोग समझ पाते हैं, वो बुद्धिमान व्यक्ति जान पाता है ठीक ठीक तरीके से किस प्रकार से इस संसार में रहकर इंद्र तृप्ति की भावना से रहित हो बना जा सकता है और अपने मन बुद्धि समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के अपने हृदय को शुद्ध किया जा सकता है। तो ये यहाँ पे इसलिए भगवान ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को समस्त प्रकार के दुख संगम को छोड़ देना चाहिए। तो कल हमने इस पे ये भी चर्चा किया था कि दुसंगम छोड़ने का अर्थ क्या है, कि संसार छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इस संसार में रहते हुए इन संसार के जो ऐसे ऐसी परिस्थितियां है, व्यक्ति है या वस्तु है जो हमको कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने में बाधक है, तो उनका त्याग करना चाहिए और या उनका इस्तेमाल केवल और केवल अपना भौतिक शरीर का मेंटेनेंस करने के लिए ही बस इतना ही करना चाहिए। और दूसरा, ऐसी अनुकूल परिस्थितियां जो कि हमको भक्ति में आगे बढ़ने में प्रेरणा देती हैं उनको स्वीकार करना चाहिए। सत्सु सज्जेत शब्द ये सूचित करता है सत्सु। तो हालांकि सत्सु सज्जेत जो है तो दो चीज है, दो कार्य बताया गया है बुद्धिमान व्यक्ति का, जो कि श्रील रूप गोस्वामी अपने एक महान ग्रंथ में ये वर्णन करते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन में कि अनुकूल
अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, है ना। लक्ष्य स्थिति विश्वासो गोपतृत्वे वर्णम तथा। तो यहाँ पे 6 शरणागति के प्रिंसिपल्स बताते हैं, उसमें से 2 बहुत महत्वपूर्ण हैं जो सबसे पहले करना चाहिए। वो बताते हैं अनुकूलस्य संकल्प, यानी जो अनुकूल परिस्थितियां हैं जो हमको भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मदद करती हैं, उनको स्वीकार कर लेना चाहिए। उनका संकल्प मतलब उनको स्वीकार करना चाहिए किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी पेमेंट करना पड़े, है ना। इसके लिए इसलिए रूप गोस्वामी बोलते हैं कि अगर कृष्ण भावना भावित रस कुतोप्य अपि लभ्यते, कि कहीं पे भी उपलब्ध हो तो उसको परचेज कर लेना चाहिए, खरीद लेना चाहिए, कितना भी कॉस्ट दे करके। फिर वो बताते हैं कॉस्ट क्या है, खुद से बताते हैं कि अगर ये कृष्ण भावनामृत शुद्ध भाव भक्ति का रस कहीं से अवेलेबल है तो उसको किसी भी कीमत में उसको परचेज कर लेना चाहिए। और इसका कॉस्ट क्या है, तत्र लौल्यम अपनी एकल मूल्यम, ये केवल ये तत्परता, ईगरनेस, लौल्यम ही वो एक मूल्य है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। तो इसको बोलते हैं अनुकूल से संकल्प, यानी एक्सेप्ट द फेवरेबल। एंड दूसरा प्रिंसिपल है प्रतिकूल से वर्जनम, जो प्रतिकूल है, अनफेवरेबल, रिजेक्ट द अनफेवरेबल, कि हमारे जीवन में ऐसी वस्तुएं, ऐसे व्यक्ति, ऐसी परिस्थितियां जो हमको भक्ति में आगे बढ़ने में मदद नहीं करते हैं बल्कि हमको पीछे खींचते हैं, भगवान से दूर लेके जाते हैं, तो उनका वर्जनम, यानी उनको रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो रिजेक्ट करने का और एक्सेप्ट करने का भाव क्या है ये समझना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई, आप में से कई लोग जॉब करते हैं तो ऑफिस जाना पड़ता है आपको, तो ऑफिस के जो कलीग्स हैं आपके, वो लोग तो भक्त नहीं होंगे, और वो आपको बार बार जो है भक्ति से दूर करने का प्रयास करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको जॉब छोड़ देना है। रिजेक्ट द फेवरेबल अनफेवरेबल का मतलब है कि आप ऐसे एसोसिएशन को त्याग दीजिए। मतलब आप अगर ऑफिस जा रहे हैं तो केवल इस उद्देश्य के लिए जाइए कि बस मेरे को यहाँ पे अपना जॉब करके पैसा कमाना है ताकि मैं अपने शरीर को, अपने परिवार वालों का पालन पोषण कर सकूं और भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकूं, केवल इस उद्देश्य से। यानी उन लोगों के साथ जो भक्त नहीं है, जो अनफेवरेबल सिचुएशन हमारे लिए क्रिएट करते हैं, तो उनके साथ घनिष्ठता नहीं रखनी चाहिए। उनके साथ केवल काम से काम का जितना हमको रिक्वायर्ड है उतना रखना चाहिए। इसको बोलते हैं प्रतिकूल से वर्जनम। और अनुकूल से संकल्प का मतलब होता है कि एक्सेप्ट द फेवरेबल का मतलब है कि आपको ये नहीं बोला जा रहा है कि सब घर को त्याग करके आप आश्रम चले जाइए या वृंदावन चले जाइए या हिमालय चले जाइए पूरी तरह से। ये बोला जा रहा है कि भक्तों के संग को, क्योंकि भक्तों के संग में ही हम भगवान की भक्ति के बारे में जान सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, तो उनके इंस्ट्रक्शंस को और भक्तों के साथ गुह्यम आख्याति पृच्छति, भक्तों के साथ मित्रता करना और उनसे श्रवण करना, उनके आदेशानुसार किस प्रकार से भगवान को भक्ति करना चाहिए उसमें तत्परता दिखाना। तो ये है, ये 2 प्रिंसिपल हैं, एक्सेप्ट द फेवरेबल एंड रिजेक्ट द अनफेवरेबल। और इसी बात को यहाँ पे भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, ततो दुस्संगम उत्सृज्या, यानी जो अनफेवरेबल चीजें हैं उनको छोड़ दो। और सत्सु सज्जेत बुद्धिमान, सत्सु सज्जेत मतलब जो साधु है, जो अच्छी फेवरेबल सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट द फेवरेबल एंड रिजेक्ट द अनफेवरेबल, ऐसा कौन कर सकता है, केवल बुद्धिमान व्यक्ति कर सकता है। और जब वो ये करता है तो रिजल्ट क्या है, मनोव्यासंगम छिंदंती, उसके मन से जितने भी तरह के व्यासंग हैं, व्यासंग मतलब गलत संगति है, गंदी गंदी गंदा एसोसिएशन है, जो अनर्थ है, जो और आसक्ति है, भौतिक आसक्ति है, और जो मिसकंसेप्शंस हैं, है ना, गलत 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 धारणाएं हैं, मनोधारणाएं हैं, तो वो सब जो है कट जाते हैं किसके द्वारा, उस भक्त के प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करके। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, भगवान यहाँ पे जोर देके उद्धव को बता रहे हैं। Purport: This verse appears, this verse which appears in Srimad Bhagavatam, 11th canto, 26th chapter, verse number 26, was spoken by Lord Krishna to Uddhava in the text known as the Uddhav Gita. The discussion relates to the story of Pururava and the heavenly courtesan Urvashi. When Urvashi left Pururava, she was deeply affected by the separation and had to learn to overcome his grief. जैसा कि मैं कल बताया था कि ये श्लोक ततो दुस्संगम उत्सृज्या, ये श्लोक भगवान कृष्ण पुरुरवा और उर्वशी के मिलन और फिर उनके सेपरेशन होने के बाद किस प्रकार से पुरुरवा बहुत व्याकुल हो गए और इतने ग्रीफ स्ट्रिकन हो गए, इतने ज्यादा दुख में, शोक में पड़ गए, चिंता में पड़ गए। हालांकि वो पूरे पृथ्वी के सम्राट थे, राजा थे, लेकिन सब तरह का ऐश्वर्य, पोजीशन, नाम, हर तरह का पूरा सब कुछ होने के बावजूद भी क्योंकि उनका जो मन है, ये जो व्यासंगम मन पूर्ण रूप से उर्वशी पे आसक्त हो चुका था और उसको वो नहीं त्याग कर पा रहे थे। उर्वशी तो चली गई थी, उसको उर्वशी को श्राप मिला था कि 1 साल के लिए पृथ्वी लोक में रहना पड़ेगा। तो जब 1 साल के लिए पृथ्वी लोक में वो आई
तो उनका विवाह हुआ पुरूरवा महाराज से और संग प्राप्त किया, फिर उर्वशी अपने वापस स्वर्गलोक निकल गई। लेकिन यहाँ पे पुरूरवा महाराज उस आसक्ति को भूल नहीं पा रहे थे और इतना ज्यादा शोकाकुल हो गया, व्याकुल हो गया, दुख में हो गए। ये एग्जाम्पल भगवान कृष्ण दे रहे हैं उद्धव को। और फिर किस प्रकार से फिर भगवान इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि पुरूरवा महाराज को भी फाइनली महान भक्त के संग को प्राप्त करके ही हैड टू लर्न टू ओवरकम हिज ग्रीफ। ये जो लर्निंग है, ये जो शिक्षा है कि हम किस प्रकार से मन की आसक्तियों को त्याग कर सकते हैं, ये केवल और केवल किसी महान भक्त के संग, उसके इंस्ट्रक्शन से प्राप्त किया जा सकता है। इट इज इंडिकेटेड दैट टू लर्न द ट्रांसेंडेंटल साइंस it is imperative that one avoid the company of undesirable persons and always seek the company of saints and sages who are able to impart lessons of transcendental knowledge। इसलिए यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि दुसंगा उत्सृज्या, जो बैड एसोसिएशन है, गिव अप द बैड एसोसिएशन। इसीलिए द मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। इंग्लिश में भी ये कहावत है कि व्यक्ति की पहचान होती है कि वो किस प्रकार की कंपनी, किस प्रकार का संग रखता है, वही उसकी पहचान है ना। क्योंकि इवेंचुअली वो वैसा ही बन जाएगा। इसलिए जैसे आप जानते होंगे कि अगर जैसे कोई व्यक्ति है, एक एसोसिएशन है, चोरों का एसोसिएशन है, उसमें एक कोई ईमानदार व्यक्ति भी अगर उस एसोसिएशन में इन्वॉल्व हो जाता है, उस संघ में चला जाता है, फिर वो चोर लोग मिलके चोरी करते हैं, तो जो ईमानदार व्यक्ति है जिसने चोरी नहीं किया वास्तव में, वो भी पकड़ा जाता है, उसको भी पनिशमेंट मिलता है। तो वही ये प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई होता है और धीरे धीरे वो ईमानदार व्यक्ति भी चोर बन जाएगा। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा एक बार कि हाउ कैन वी इंक्रीज टेस्ट इन चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र, कि हम अपने हरिनाम में रुचि को कैसे बढ़ा सकते हैं, टेस्ट कैसे डेवलप कर सकते हैं। प्रभुपाद जी बोले कि जस्ट लाइक इफ यू वांट टू बिकम ड्रंकर्ड, यू एसोसिएट विद ड्रंकर्ड्स। अगर आप शराब में आपको रुचि बढ़ाना है तो आप शराबियों के साथ संग करो, आपका रुचि अपने आप बढ़ जाएगा। अकेले कोई शराब पिएगा तो बहुत तो उसको कड़वा लगेगा, लेकिन शराबियों के साथ रहते रहते उसको आदत पड़ जाएगी। तो इसी प्रकार से इफ यू वांट टू इंक्रीज द टेस्ट इन द होली नेम, देन यू मस्ट एसोसिएट विद दोज हु हैव द टेस्ट फॉर द होली नेम। तो आपको उनका संग करना चाहिए जिन भक्तों के हृदय में भगवान के नाम के प्रति रुचि है। ऐसे भक्तों का संग प्राप्त करके जो है हम भी भगवान के नाम में रुचि बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है, कोई भी व्यक्ति ये समझ सकता है। इसीलिए तो देखिए हर कोई क्या प्रयास करता है, जिनके भी बाल बच्चे होते हैं तो वो लोग बच्चों को क्या सिखाते, बोलते हैं हमेशा अच्छे बच्चों का संग करना, बुरे बच्चों का संग मत करना, फर्स्ट बेंच में बैठना और जो टॉपर होते हैं उनके साथ ही रहना, ठीक है, उनके साथ ही लंच करना, उनके साथ ही खेलना, उनके साथ ही पढ़ाई करना। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि जानते हैं ये प्रिंसिपल इस भौतिक जगत में भी लोग जानते हैं कि जिस जिस व्यक्ति के साथ हम संग करेंगे उसके गुण हमारे अंदर भी आएंगे, हम भी प्रेरित होंगे और आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हम लोग वल्नरेबल हैं। वल्नरेबल का मतलब होता है कि हम जैसा संग आता है उससे प्रभावित हो जाते हैं। ये होनी ये टेंडेंसी है, ये हर एक जीवात्मा का ये नेचर है। क्योंकि जो जीवात्मा है वो इनसिग्निफिकेंट है, बहुत माइन्यूट है साइज में, इसलिए जैसी स्थिति में रहेगा वैसा ही उसका स्वभाव रहेगा। इसलिए एक जगह कंपैरिजन किया गया है, भगवान तो एक अग्नि के समान है और जो जीवात्मा है वो चिंगारी के समान है। तो चिंगारी जब अग्नि के साथ रहती है तो उसके अंदर भी जो है हीट एंड लाइट मैनिफेस्ट होता है फुली, फुली ही कैन मैनिफेस्ट हीट एंड लाइट। बट जब वो चिंगारी अग्नि से निकल के किसी मान लीजिए जो गीला पदार्थ है या पानी में चली जाती है तो चिंगारी जो है बुझ जाएगी। उसी प्रकार से जीवात्मा जब तक सत्सु सज्जेत, यहाँ पे जैसा भगवान बोल रहे हैं सत्सु सज्जेत, सत्य यानी भगवान के भक्तों का, सत्य का मतलब होता है भगवान स्वयं भी। तो सत्सु शब्द सूचित करता है कि सत्य से संबंधित हर वस्तु, हर व्यक्ति और हर वो क्रियाकलाप, उसके उनके संपर्क में जब कोई रहता है जीवात्मा तो अपनी स्पिरिचुअल क्वालिटीज को, जो उसकी आध्यात्मिक शक्ति है, आध्यात्मिक लक्षण है, प्रभाव है, उसको वो प्रकाशित करता है। यानी वो भगवान की सेवा में लग जाता है, बैड एसोसिएशन से दूर रहता है, मन इंद्रियों को संयमित करके भगवान की सेवा में हमेशा दिव्य रूप में लगा रहता है। लेकिन जब वही जीवात्मा जो कि माइन्यूट है, स्पार्क की तरह है, जब माया के संपर्क में आता है तो माया से प्रभावित होके वो गलत दुसंग में पड़ जाता है और अपने आप को भूल जाता है, देहात्म बुद्धि में आ जाता है, शरीर को ही सब कुछ मान के, शरीर के ही इंद्रिय तृप्ति करके सुख प्राप्ति की इच्छा करता है। तो ये बहुत ही सिंपल है, लॉजिकल जो है इंस्ट्रक्शन है, जो हर कोई जानता है, लेकिन इसको हम आध्यात्मिक जीवन में भी इस तरह से अप्लाई करना चाहिए। तो वही बात यहाँ पे जोर देके बोला जा रहा है। The potent words of such realized souls penetrate the heart, thereby eradicating all misgivings
accumulated through years of undesirable association। लेकिन अगर कोई ऐसा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति, जीव आत्मा, जो करोड़ों करोड़ों जन्मों से इस संसार में गलत गलत अनडिजायरेबल एसोसिएशन मतलब दुःसंग, दुःसंग में पड़ने के कारण कई कई अनर्थों को अपने हृदय में संचित कर लिया है, तो वैसा व्यक्ति भी जब किसी सेल्फ रियलाइज सोल यानी किसी महान संत के मुखार बिंद से जब वो भगवान की कथा है, भगवान के इंस्ट्रक्शंस को श्रवण करता है, तो वो जो उनका शब्द ध्वनि है वो उसके हृदय को भेद के और उसके अंदर मन में या बुद्धि में आत्मा के ऊपर जो भी मिसगिविंग का कवरिंग है, मिसगिविंग्स का कवरिंग है, अनर्थों का कवरिंग आवरण है, उसको वो काट देता है। जस्ट लाइक जो रक्षा कवच पहले लोग बनाते थे, तो अगर कोई एक्सपर्ट धनुर्धर है तो इस प्रकार से मंत्रोच्चारण का प्रयोग करके धनुष बाण छोड़ता था कि उसका सारा रक्षा कवच वगैरह सब तोड़ देता था वो, है ना। जैसे नर नारायण ऋषि ने किया था। जो कर्ण कर्ण जो पिछले जन्म में एक बहुत बड़ा राक्षस असुर था, तो उसके 1000 कवच थे, तो वो गया था नर नारायण ऋषि से युद्ध करने के लिए। उसका इच्छा था कि मैं नारायण को मार दूंगा, भगवान को मारने चला था। तो उसको पता चला बद्रिकाश्रम में ये दोनों बैठ के तपस्या कर रहे हैं, तो ये तो साधु लोग हैं, अब इनको मार सकता हूँ मैं, तो गया था। तो नरनारायण ऋषि ने ये युक्ति बनाई, तो एक एक करके एक एक कवच को इस मंत्र उच्चारण के द्वारा वो ऐसा भेद देते थे, तो कवच उसका टूटता जा रहा था। लेकिन उसको ये बेनिडिक्शन मिला था कि जो भी कवच तोड़ेगा उसका मृत्यु हो जाएगा। तो एक बार नारायण मारते थे, कवच टूटता था, तो मरने मरने का बहाना मन करते थे। भगवान तो मान नहीं सकते, क्योंकि आज अभी वरदान प्राप्त किया था ब्रह्मा जी से या शिव जी से, किसी से वरदान प्राप्त किया था, तो उन महान देवता का वरदान को रखने के लिए भगवान ये लीला कर रहे थे। तो भगवान मर जाते थे, फिर नार नर ऋषि जो होते थे फिर अपने योग सिद्धि से उनको जीवित कर देते थे, और फिर नर जो है यानी अर्जुन ही है वो, तो वो फिर मारते थे, दूसरा कवच तोड़ते थे, तो फिर वो मर जाते थे, फिर भगवान उनको जीवित करके इस तरह से करते करते एक दूसरे को सारे कवच को तोड़ दिए। केवल जब एक कवच बचा था, तो वो जो कर्ण था पिछले जन्म का असुर, तो डर के मारे भाग गया। भाग के सूर्य देवता का आश्रय लेता है। फिर जब कुंती महारानी सूर्य देवता का आह्वान करती है, तो सूर्य देवता उनको दे देते हैं। इस प्रकार से कर्ण का जन्म हुआ है ना। कई लोग जो है वो कर्ण को हीरो समझते हैं, बट वास्तव में कर्ण कौन था? असुर था, पिछले जन्म में भी था। पिछले जन्म से ही वो अर्जुन और कृष्ण का विरोधी था, उनको मारना चाहता था, और इस जन्म में भी वो अर्जुन अर्जुन का एडमेंट एनिमी बन के आया था, बहुत ही जिद्दी तरह का शत्रु बन के आया था। तो खैर ये तो मैं एग्जाम्पल इसलिए दिया कि जिस प्रकार से कोई बहुत महान धनुर्धर होता है, शूरवीर होता है, कि आज के समय में बोले तो जो बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं, तो वो अपने हथियार का इस्तेमाल करके सारे कवरिंग को भेद के उस व्यक्ति के हृदय में जाके आघात कर सकते हैं। उसी प्रकार से जो ऐसे महान भक्त, शुद्ध भक्त होते हैं, जब उनके वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं शास्त्रों से बहुत अच्छी युक्ति लगा के, तो जब कोई व्यक्ति विनम्रता पूर्वक और सावधानी पूर्वक, ध्यान पूर्वक उन इंस्ट्रक्शंस को, आदेशों को, निर्देशों को अपने कर्ण के रंध्रों के माध्यम से यानी कान से वो सुनता है, और जब वो उनकी बात हृदय तक जाती है, तो हृदय में जाके वो भेद देता है ना। जिसमें दोनों का इक्वल पार्टिसिपेशन है। केवल जो साधु का इंस्ट्रक्शन बस काम नहीं करेगा, लेकिन अगर वो इंस्ट्रक्शन जो है बहुत सही जगह पे हिट करना चाहिए। अगर हम हिट नहीं करने देंगे तो फिर कैसे हो? जैसे डॉक्टर बहुत ही कैपेबल है, वो आपको अच्छे से ट्रीटमेंट देके, इंजेक्शन देके आपके बीमारी को दूर करने की क्षमता रखता है, लेकिन आप अगर उसको इंजेक्शन लगाने ही नहीं देंगे तो फिर कैसे होगा? फिर तो वो व्यर्थ हो जाएगा उसका प्रयास। उसी प्रकार से महान भक्तों के संग में आने पे जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किसी व्यक्ति को करना चाहिए, वो ये है कि उसको एक बहुत ही विनम्र श्रोता बनना चाहिए। ध्यान पूर्वक फोकस होकर के, सम्मिशिव होकर के उसको श्रवण करना चाहिए ऐसे महान भक्तों के द्वारा। तब वो भगवान के इस इंस्ट्रक्शंस का फायदा उठा के अपने हृदय के सारे जो दुस्संग हैं उससे मुक्त हो सकता है, और असली संग, भगवान का संग, भगवान के नाम का संग, भक्तों का संग प्राप्त कर सकता है। इसीलिए फॉर अ न्यूफाइड डिवोटी there are two kinds of persons whose association is undesirable. First, gross materialists who constantly engage in sense gratification, and second, unbelievers who do not serve the Supreme Personality of Godhead, but serve their senses and their mental whims in terms of their speculative habits. Intelligent persons seeking transcendental realization should very scrupulously avoid their company. इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो हम जैसे नियोफाइट डिवोटी हैं, नव शिक्षा भक्त हैं, जो अभी प्रवेश किए आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, जिनके हृदय में अभी भी दुस्संग है, अनर्थ है, तो अगर वो चाहते हैं कि अपने हृदय से दुस्संग अनर्थों को नष्ट करें,
तो उनको दोनों कार्य करना चाहिए। एक तो सत्सु सज्जेत, यानी भगवान के महान भक्तों का संग, उनका उनके उनके द्वारा श्रवण करना चाहिए। और दूसरा, उनको दो तरह के लोगों का कंपनी एसोसिएशन बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, है ना। किसका किसका? ग्रॉस मटेरियलिस्ट। ग्रॉस मटेरियलिस्ट का मतलब होता है जो पूर्ण रूप से भौतिकतावादी जीवन में लिप्त है, यानी सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति ही जिनके जीवन का लक्ष्य है, बन गया है। ग्रह व्रतानाम, जैसा मैं बता रहा था कल के चर्चा में, कि जिन्होंने ग्रह व्रतानाम यानी इस संसार की घर गृहस्थी में, संसार के भोग में लिप्त होने का जिन्होंने दृढ़ निश्चय व्रत ले रखा हो, ऐसे व्यक्ति का संपर्क, एसोसिएशन जो है छोड़ना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे व्यक्ति का एसोसिएशन नहीं छोड़ेंगे तो हम भी उनसे प्रभावित होकर, जैसे कि मैं बताया था, चिंगारी अगर जल के संपर्क में आएगा तो वो भी बुझ जाएगा। तो उनका एसोसिएशन छोड़ना चाहिए। और दूसरा, एक और दूसरे कैटेगरी के लोग हैं, उनका एसोसिएशन भी छोड़ना चाहिए। और वो एक्चुअली में ज्यादा डेंजरस है, दोनों ही डेंजरस हैं, लेकिन दूसरा कैटेगरी का और भी ज्यादा डेंजरस है। वो कैसी कैटेगरी? अनबिलीवर्स, जिनको भगवान के अस्तित्व पे, भगवान के व्यक्तित्व पे, पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड पे, भगवान के नाम रूप गुण लीला पे विश्वास नहीं है। और इसलिए वो भगवान की सेवा नहीं करते अपने मन और इंद्रियों के द्वारा, बल्कि वो अपने मन और इंद्रियों को मेंटल स्पेकुलेशन में लगाते हैं। मेंटल स्पेकुलेशन मतलब वो बड़े बड़े शास्त्र सब पढ़ेंगे और सन्यासी भी बन जाएंगे, भौतिक जगत को त्याग भी देंगे, लेकिन फिर भी स्पेकुलेशन करके मन का मानसिक चिंतन के द्वारा ही भगवान को निराकार मान के, ब्रह्म वस्तु मान के, मायावाद सिद्धांत के द्वारा भगवान में विलीन हो जाने की धारणा, ये कॉन्सेप्शन, ये विचारधारा रख के वो जो है सोचते हैं कि हम इस संसार से मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसे लोग जो है स्पेकुलेटिव हैबिट्स बोल रहे हैं, कि उनको ये गलत मनोधारणा करने का जो आदत लग गया है, जिसके कारण वो शास्त्रों के सही इंस्ट्रक्शंस को भगवान का संग के द्वारा प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों का भी एसोसिएशन छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं हमको भ्रमित कर सकते हैं। हमारे हृदय में जो भगवान के प्रति जो भक्ति रूपी बीज का जन्म हो रहा है, भक्ति रूपी जो बीज है, भक्ति बीज, लता बीज, भक्ति लता बीज जो है दिया गया है भगवान के भक्तों की कृपा से, तो वो फलीभूत नहीं हो पाएगा, प्रकट नहीं होगा। उसको ये मायावादी लोगों का संग जो है काट के नष्ट कर देगा। तो ऐसे इसलिए दो प्रकार के लोगों का संग बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और सत्सुसज्जेत, यानी भगवान के महान भक्त जो भगवान की हमेशा दिव्य सेवा में लगे हैं, तत्पर हैं, उनका ही संग करना चाहिए। तो ये इंस्ट्रक्शंस हम इस श्लोक में प्राप्त करते हैं। जो भगवान कृष्ण अर्जुन को यहाँ पे फाइनल ततो ततः दुसंग उत्सृज्य, यानी देयरफॉर, यानी निष्कर्ष के रूप में ये बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए बुद्धिमान व्यक्ति को जो संसार से मुक्त होने का प्रयास कर रहा है। इसी के साथ आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और विनम्रता पूर्वक श्रवण किया। आप में से किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जैसे कि हम कभी पेरेंट्स में रहते हैं प्रभु जी, तो क्या हम भगवत गीता रीड कर सकते हैं? भगवद गीता पढ़ सकते हैं, भगवान के नाम का जप कर सकते हैं, बाकी और भगवान का जो डायरेक्ट सेवा है विग्रह का या मूर्ति का, वो हम नहीं कर सकते, और उनके लिए भोगा नहीं बना सकते, लेकिन हम जप कर सकते हैं और भगवद गीता पढ़ सकते हैं, ये अलाउड।